हाय, गुड इवनिंग। यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हिस्ट्री का सॉल्व करवा रहे हैं। ये 2020 का क्वेश्चन है, इसको आप लोग देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय के संदर्भ में नगर, घंटाशाला, कदूरा तथा चोल किस लिए विख्यात है? तो कह रहा विदेशी व्यापार करने के लिए वाले बंदरगाह, शक्तिशाली राज्यों की राजधानी, उत्कृष्ट प्रस्तर कला और स्थापत्य से संबंधित स्थान, बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल। तो ये गुप्त समय में क्या था जी? ये बंदरगाह थे। यहाँ से क्या होता था? व्यापार होता था। क्या होता था? व्यापार होता था गुप्त वंश में। इसके अलावा और भी जैसे कैम्बे है बंदरगाह, सोपारा था, राम लिखती थी, ये सब बंदरगाह के क्या करने के लिए? व्यापार के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला का आंसर आपका क्या हो गया? ये नंबर हो गया। क्या हो गया? ये हो गया। चलिए देखेंगे दूसरा प्रश्न। निम्नलिखित में कौन उपवाक उत्तर हर्षकालीन स्रोतों में प्राय उल्लिखित हुंडी के लिए? देखिए, हुंडी आई बैंकिंग शब्द वर्तमान समय में भी है। आई वस्तु विनिमय प्रणाली उस समय होता था। ठीक है, तो राजा द्वारा अपने अधीनस्थ को दिया गया परामर्श, ये गलत हो जाएगा। प्रतिदिन का लेखा जोखा अंकित करने वाला बही खाता, ये भी गलत हो जाएगा। तो क्या है? विनिमय पत्र है। क्या है? विनिमय पत्र। सामंत द्वारा के अधीनस्थ को दिया गया आदेश, ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका ये हुंडी को क्या कहा गया है? किसके समय में? हर्षकालीन कहता है। तो हुंडी को क्या कहा जाता था? विनिमय पत्र। चलिए आगे देखेंगे। तीसरा प्रश्न है, पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, पता चलेगा हिस्ट्री का किस प्रकार का प्रश्न पूछता है। ब्लेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके लिए किया था? तो याद कीजिएगा, लॉर्ड ब्लेजली ने कलकत्ता में 1800 ईस्वी में क्या किया था? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया था। उसे लंदन में स्थित बोर्ड ऑफ डायरेक्ट ने ऐसा करने के लिए कहा है, ये गलत था। वो भारत में प्राच्य ज्ञान के प्रति अभिरुचि पुनः, ये भी गलत हो गया। वो विलियम कैरी, ये भी गलत है। वो ब्रिटिश नागरिक को भारत में प्रशासनिक हेतु प्रशिक्षण करने के लिए, मतलब सिविल सेवकों के प्रशिक्षण के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में किया गया था। आपका आंसर क्या हो गया? डी। क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला कह रहा है, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। कह रहा कि औरंग राजकोष का प्रभारी, बेनियन ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट, मिरासदार राज्य का नामित राजस्व दाता। ठीक है, अब देखेंगे इसमें थोड़ा कह रहा कि बेनियन को बनिया भी कहेंगे। क्या कहेंगे? बनिया भी कहेंगे। औरंग के बारे में देखेंगे। औरंग क्या है? 4 नंबर क्वेश्चन है। और औरंग के बारे में कह रहा कि पार्शियन भाषा का शब्द है। इसको क्या, कौन भाषा का शब्द है? पार्शियन भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है गोदाम। क्या होता है? गोदाम। तो ये राजकोष का प्रभार, ये गलत हो जाएगा, पहला गलत। बेनियन या बनिया ईस्ट इंडिया कंपनी की एजेंट कहा जाता है। ठीक है, एजेंट उसको कह सकते हैं या व्यापारी कहेंगे। क्या कहेंगे? एजेंट या व्यापारी। तो ये दूसरा आपका सही है। तीसरा मिरासदार, राज्य में राजस्व दाता था। क्या था? राजस्व दाता था। जैसे पढ़िएगा ऋग्वेद में कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में ब्रह्मा जी के मुख से मिला है। ठीक है, मुख से निकला ब्राह्मण, भुजा से निकला क्षत्रिय, जंघा से निकला वैश्य और चरण से निकला उसे शूद्र कहा गया। तो वैश्य क्या करता था? वैश्य ही टैक्स देता था, टैक्स पेयर होता था। उसी तरह मिरासदार भी राज्य के नामित राजस्व दाता थे। ठीक है, तो ये भी सही है। तो आपका आंसर हो गया कौन कौन? 2 और 3। ठीक है, कौन हो गया? 2 और 3। आगे देखेंगे।
कह रहा है 5वां क्वेश्चन कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण कीजिए। पारमिता शब्द के बारे में पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? पारमिता। आई पूछेगा कौन धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से। कौन धर्म से संबंधित है, तो क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म से। तो सूत्र पद्धति में लिखे गए प्राचीनतम धर्मशास्त्र पाठ वेदों के प्राधिकार को अस्वीकार करने वाले दार्शनिक संप्रदाय परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व की मार्ग प्रशस्त होता है। मतलब ज्ञान की मार्ग क्या होगा? ज्ञान की मार्ग की शुरुआत करते हैं, मार्ग की शुरुआत। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर। परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पद का मार्ग प्रशस्त होता है। अगला प्रश्न देखेंगे 6। कह रहा है कि प्राचीन भारत के विद्वान साहित्यकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया। पाणिनि पुष्यमित्र शुंग से संबंधित थे। गलत होगा कि पाणिनि किनके दरबार में थे? बृहदर्थ। किनके दरबार में? बृहदर्थ। ठीक है। और कहेगा अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित। ठीक है। तो और इनके कहेगा पुष्यमित्र शुंग के दरबार में कौन रहता था? तो पुष्यमित्र शुंग के दरबार में कौन रहता था जी? तो रहेगा ये पतंजलि। इनके दरबार में कौन रहता था? पतंजलि। पुष्यमित्र शुंग के दरबार में कौन रहता था? पतंजलि रहता था। ठीक है। अमर सिंह किनके दरबार में रहते थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। ये हर्षवर्धन नहीं होगा, क्या होगा? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। और कह रहा है कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। ये तो सही है, 3 नंबर सही है। तो आपका आंसर क्या होगा? यहाँ पर केवल सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कथन औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव के सहित व्याख्या करता है। भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए। ठीक है। भारत के वस्त्र उद्योग में मशीनरी की बड़ी संख्या में प्रवेश हुआ। देश के अनेक भागों में रेलवे लाइनें बिछाई गई थी। ब्रिटिश उत्पादन के आयात पर भारी शुल्क लगाया गया था। तो कह रहा है कि औद्योगिक क्रांति 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध भारत में पड़े प्रभाव की सही व्याख्या। सबसे ज्यादा प्रभाव क्या हुआ था? मतलब ये दस्तकारी उद्योग भारत में क्या हो गया था? समाप्त के कगार पर था। 1813 में एक एक्ट आया था। 1813 में एक एक्ट आया था, उसके द्वारा मुक्त व्यापार नीति की घोषणा हुआ था। क्या हुआ था? मुक्त व्यापार नीति की घोषणा। मुक्त व्यापार नीति की घोषणा कब हुआ था? 1813 में। इसके परिणाम स्वरूप हस्तशिल्प व्यापार का पतन हो गया। कौन व्यापार का? हस्तशिल्प व्यापार का पतन हो गया। हस्तशिल्प व्यापार का पतन हो गया तो यही हुआ, दस्तकारी वही कहलाता है। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये 1 नंबर सही हो गया, बाकी सब गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है 8वां नंबर कि भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय, महेंद्र वर्मन के अधीन पल्लवों की सत्ता की स्थापना, परवंतक वन का द्वारा चोल सत्ता की स्थापना और गोपाल द्वारा पाल राजवंश की स्थापना। तो राजा भोज के अधीन, राजा भोज कहेगा 836 ईस्वी से लेकर के और 800 कितना तक? तो 85 तक इनका कार्यकाल। महेंद्र वर्मन का कहेगा तो 600 से 630। परवंतक वन का कहेगा तो 907 से 953। और गोपाल द्वारा क्या हुआ था? 750। तो पूछ रहा है इसको मैच करने वाला। तो सबसे पहले कौन आएगा? महेंद्र वर्मन। महेंद्र वर्मन कितना नंबर में? 2 नंबर में। उसके बाद कौन आएगा? गोपाल। गोपाल किसमें? तो 4 नंबर में। उसके बाद कौन आएगा? तो राजा भोज। राजा भोज किसमें? तो 1 में। और अंत में कौन हो गया? 3। तो 2 4 1 3।
तो 2 4 1 3 किस नंबर में, तो सी नंबर में। तो 2 4 1 3 क्या होगा, सी नंबर में। आइए कहेगा पाल वंश के संस्थापक कौन था, तो गोपाल, याद रखिएगा। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। यूपीएससी की तैयारी करने से पहले या एग्जाम से पहले यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप बार बार देखिएगा, ठीक है। अगला कह रहा है भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1884 के रखमाबाई मुकदमा, कि रखमाबाई मुकदमा किससे संबंधित था। अब कह रहा है ये था दाम्पत्य अधिकारों से संबंधित केस। इनका 11 वर्ष की उम्र में क्या हो गया था, शादी हो गया। और शादी हुआ था ना कि मायके में ही थी, कहाँ थी, मायके में ही रहती थी। इनके पति थे जिनका नाम था पति के दादाजी भिखारी, दादाजी भिखाजी। इन्होंने क्या किया, मुकदमा कर दिया। मुकदमा में ये व्यक्ति जीत गए, क्या हुए, जीत हो गई। लेकिन उस समय महारानी विक्टोरिया थी, कौन थी, विक्टोरिया। निर्णय को क्या किया, बदल दिया और 1891 में एक एक्ट लाया था। कौन कानून लाया था, ठीक है। तो आपको याद रखना चाहिए कि रखमाबाई मुकदमा, ठीक है, दाम्पत्य अधिकारों की प्रतिस्थापन के लिए किया गया था। तो 3 नंबर है, ठीक है। और उसमें इसमें सहमति आयु कितना था उस समय, 11 वर्ष, ये भी सही है। महिलाओं को शिक्षा पाने, इसमें इनका कोई योगदान नहीं था, महिलाओं की शिक्षा से कोई योगदान। तो 2 3 नंबर क्या है आपका बी। तो देख लीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन, सबको कॉपी बनाकर नोट करते जाइए प्रत्येक साल का। 15 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बाद आप हिस्ट्री का प्रश्न सॉल्व करना शुरू कर दें, ठीक है। फिर क्लास भी आपको जल्दी ही हिस्ट्री का शुरू कर दें। निम्नलिखित में किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ। देखिए नील की खेती का ह्रास हुआ था ना, जर्मनी में क्या हुआ था जी, जर्मनी में नई तकनीकी का विकास हो गया था, जिसके कारण नील की खेती, मतलब कहेगा कि विश्व में नई खोज हुआ था, जिसके कारण नील की खेती की ह्रास हुआ, ठीक है। नील के उत्पादकों का अत्याचारी आचरण था ही, लेकिन ये उस समय का क्या है, प्रमुख कारण। नील खेत खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका लाभकर होना, नील की खेती के राष्ट्रीय नेता, ये भी गलत हो गया। तो आपका बी नंबर होगा, ठीक है। जर्मनी में क्या किया था, एक नई तकनीकी का खोज हुआ था, जिससे रंगाई पुताई होता था, जिसके कारण ये नील का खेती का क्या हुआ, भारत में 20वीं शताब्दी में ह्रास हो गया था। आपका बी नंबर आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखेंगे, 11 कह रहा है भारत के इतिहास संदर्भ में, ये तो जान में करते हैं, उल गुलान अथवा महान उपद्रव किनसे संबंधित है, मुंडा विद्रोह किनसे संबंधित है, बिरसा मुंडा। कहाँ, 1899 से 1900 ईस्वी। इनको धरती बाबा या अब्बा भी कहा जाता था, बिरसा मुंडा को, ठीक है। तो आपका ये आंसर क्या हो गया, 1899 से 1900 के बीच। चलिए अगला देख लेंगे। अगला कह रहा है भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्थारविदवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंधित, ये पहला है, क्या हो गया, पहला ही आपका गलत हो गया। स्थारविदवादी जो होगा ना, थेरवाद से संबंधित, इसका दूसरा नाम थेरवाद था, ये महायान बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं था। तो पहला गलत हो जाएगा। ऑप्शन काटेंगे, एक इसमें भी है, एक इसमें भी है। दूसरा कह रहा है कि लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंगीत संप्रदाय की एक शाखा। आपको कूट से भी प्रश्न पूछेगा, किससे पूछेगा, कूट से भी प्रश्न पूछेगा। तो लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंगीत संप्रदाय का एक शाखा, हाँ ये सही है। महासंगीत द्वारा बुद्ध को देवतारोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया था, ये भी सही है। 2 3 सही है, तो 2 3 सही होगा, तो आपका बी नंबर आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। आगे कह रहा है भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्या वाक
और द्रोणमाप शब्द का क्या निर्दिष्ट होता है? ये दोनों भूमाप था, भूमाप। किस समय चलता था? तो गुप्त के समय। किस काल में चलता था? गुप्त काल में। आपका आंसर ये एकदम कॉमन क्वेश्चन है, थोड़ा पढ़िएगा तो ये इतिहास में जवाब दे दीजिएगा। अगला देखेंगे 14 नंबर प्रश्न है कि स्वतंत्रता संग्राम के समय लिखी गई सखाराम गणेश देशकर की पुस्तक दशरथ कथा, इसका मतलब क्या होता है? देश की कथा। कब लिखा गया? 1904 में लिखा था। 1910 में अंग्रेज इसको क्या किया था? अंग्रेज प्रतिबंधित कर दिया। क्या कर दिया? प्रतिबंधित कर दिया। 1910 में अंग्रेज पर। इस पुस्तक में अपनी वैश्विक राज्य द्वारा मस्तिष्क की सम्मोहक विजय के विरोध में चेतावनी दी थी। ठीक है, क्या किया था? ये पुस्तक दशरथ कथा था। इस पुस्तक में अपनी वैश्विक राज्य द्वारा मस्तिष्क में विजय, ठीक है, विरोध किया था। सही बात है। इस पुस्तक में स्वदेशी नुक्कड़ नाटकों और लोक गीतों को प्रेरित किया था, ये भी सही है। देशकर द्वारा देश शब्द का प्रयोग बांग्ला क्षेत्र के विशिष्ट संदर्भ में नहीं, संपूर्ण भारत के लिए किया गया, नहीं कि बांग्ला के लिए। ये गलत हो गया, तो आपका 3 काट देंगे तो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है। आराम से आप क्या हो जाएगा? 1 नंबर। इसको काट करके भी आप क्या कर सकते हैं? आंसर सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखेंगे, कह रहा है निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से, अभिलेख की बात आएगी तो कौन होंगे? अशोक महोदय। कौन होंगे? अशोक महोदय। भारत में सबसे पहले शुरू किए थे। कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, वह अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। किसने बोला था? अशोक कहे थे। अशोक क्या नंबर? और समुद्रगुप्त को भारत का क्या कहा जाता है? नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है। द्वितीय अशोक किनको कहा जाता है? हर्षवर्धन को कहा जाता है द्वितीय अशोक। किस देव राय के दरबार में क्या थे? अष्ट दिग्गज रहता था, अष्ट दिग्गज। चलिए, तो आपका आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है अस्पृश्यता समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका विटाल विध्वंसक किसके द्वारा प्रकाशित किए गए? एक व्यक्ति थे, महाराष्ट्र के व्यक्ति थे, गोपाल बाबा बलंगर। ठीक है, ये महाराष्ट्र के थे। ठीक है, कौन जाति से? तो महार जाति से। ठीक है, ये छूत के विरोधी थे। किनके समकालीन थे? तो ज्योतिबा फूले के समकालीन थे। किनके समकालीन थे? तो ज्योतिबा फूले के समकालीन थे। खूब पूछता है। और यही अस्पृश्यता समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका विटाल विध्वंसक के प्रकाशित किए थे। ठीक है, ज्योतिबा फूले जानते हैं, सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले। महात्मा गांधी जी को कौन नहीं जानता? भीमराव रामजी अम्बेडकर। ठीक है, इनके बारे में भी आप लोग जानते होंगे। आज का सेशन का शायद आखिरी प्रश्न होगा। ठीक है, आखिरी। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। परिवारजक, श्रमक, उपासक। परिवारजक मतलब परित्यागी या भ्रमणकारी होता है। ठीक है, परिवारजक मतलब क्या होता है? परित्यागी या भ्रमणकारी, ये सही है। शर्मन, उच्च पद पर पुजारी गए। शर्मन क्या होता था? जैन भिक्षु को क्या कहा जाता था? शर्मन कहा जाता था। शर्मन कहा जाता था, इसलिए 2 गलत हो जाएगा। अब 2 देखिए, इसमें भी है, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है। तो आप आराम से आंसर। उपासक अगर नहीं भी खोजे तो भी कोई दिक्कत नहीं। उपासक बौद्ध धर्म का साधारण अनुयायी क्या कहलाता है? अनुगामी या अनुयायी क्या कहलाता है? उपासक कहलाता है। तो 1 3 सही है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। ठीक है, इस प्रकार लगभग 15 के आसपास 15 के आसपास प्लस माइनस 2 करेंगे। 2 प्रश्न ज्यादा या 2 प्रश्न कम हिस्ट्री से आपको क्वेश्चन क्या करता है? पूछता है। तो आप उसको आराम से कीजिएगा। और ये स्कोरिंग पेपर है, थोड़ा अच्छा ढंग से पढ़ लीजिएगा तो अच्छा स्कोर आ जाएगा। ठीक है,
आज का क्लास इतना ही। थैंक यू।